बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने 9th क्लास के मैथ के सफ़र को जारी रखते हुए हम आज कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आए सबसे पहले हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं और फिर उसके मुतल्लिका क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है। स्टेटमेंट में कहा गया इफ अगर x इक्वल है 3 प्लस अंडर रूट 8 के, ये देखें x की वैल्यू हमें दे दी गई है। करना क्या है इस x की वैल्यू का? द फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे यहाँ x प्लस वन ओवर एक्स की, यहाँ x माइनस वन ओवर एक्स की, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर की, और इसी तरह हमारे टोटल 6 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन 1 की तरफ आए जरा। क्वेश्चन 1 में हमें बताया गया है कि आपने x को प्लस करना है किसमें? 1 ओवर x में। अब बात ये है, आप जरा गौर करें, आपके पास इस क्वेश्चन में x तो मौजूद है, ये देखें ये x मौजूद है ना आपके पास, लेकिन 1 ओवर x नहीं है। ऐसे ही तो 1 ओवर x नहीं है। दो चीजें यहां पर आपको प्लस होती नजर आ रही हैं, एक x और एक 1 ओवर x। आपके पास x की वैल्यू मौजूद है लेकिन 1 ओवर x नहीं है, तो पहले 1 ओवर x मालूम करना पड़ेगा। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि फर्ज करें आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाते वक्त उसका एक भी अगर इंग्रेडिएंट कम है तो पहले आपको वो परचेज करके लाना पड़ता है, तो फिर आपकी वो चीज मुकम्मल होगी। इसी तरह यहां पर भी दो चीजों की जरूरत पड़ गई है, x और 1 ओवर x। x मौजूद है स्टेटमेंट में, 1 ओवर x नहीं है, तो पहले 1 ओवर x मालूम करते हैं। देखिए कैसे मालूम करेंगे आप। आपने क्या करना है, 1 ओवर x मालूम करना है, उसको लिखें। उसके बाद देखें क्या करेंगे। ये 1 है, 1 की जगह पे 1 ही लिखेंगे। उसके बाद x है, x की जगह पे x की वैल्यू ऊपर दी गई है 3 प्लस अंडर रूट 8, वो मैंने लिख दी। अब जरा गौर करें, 1 की जगह पे 1 आ गया, x की जगह पे x आ गया। अब इस तरह की वैल्यू को सॉल्व कैसे करते थे? हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 पढ़ा था जिसमें हमने रैशनलाइज सीखा था। तो आपने भी इसको रैशनलाइज करवाना है, ठीक है, बेसिकली रैशनलाइज करवाना है। और वो किस तरह का तरीकाकार है, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी इस एक्सरसाइज की पहली वीडियो लाजमी देखें। अब मैं यहाँ पर भी आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह रैशनलाइज करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, इसका कॉन्जुगेट जो होता है ना, कॉन्जुगेट से मुराद है ये जो दरमियान में आपको साइन नजर आ रहा है वो चेंज करना है। मतलब 3 माइनस अंडर रूट 8, ये देखें जरा, इसका कॉन्जुगेट ये है, मतलब प्लस की जगह माइनस लगाना है। इसको इसके कॉन्जुगेट से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे डिवाइड भी करवा देना है। इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा सॉल्व करने का एक तरीकाकार है जो हमने कई दफा डिस्कस किया है, रिपीट करते हैं। ये जो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। देखिए 3 माइनस अंडर रूट 8 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये है 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। ये देखें एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में। हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है, अगर हमारे पास एक वैल्यू प्लस में हो एक माइनस में हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो दोनों वैल्यूज का स्केयर बन जाएगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी ये करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये स्केयर बन जाएगा इसका 3 का स्केयर। दरमियान में क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो इधर भी माइनस लगाएं, और ये अंडर रूट 8 का भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 1 ओवर एक्स एज इट इज आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख रहे हैं हम। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस आ गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाता है और 8 आ जाएगा। 1 ओवर एक्स आ गया है और ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। वो 1 आप चाहे लिखना चाहते हैं ठीक है, नहीं लिखना चाहते फिर भी कोई मसला नहीं। अब देखिए 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और एक्स की वैल्यू पहले से गया। तो करना क्या, क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में कहा गया दोनों को प्लस करें, तो आए हम इनको प्लस कर देते हैं। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स करना है, तो देखें जरा, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या है, वो ऊपर दी गई है, देखें 3 प्लस अंडर रूट 8, ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद 1 ओवर एक्स की वैल्यू लिखेंगे और वो ये है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब परेशानी हो ना कि ये 1 कहाँ गया, इस वैल्यू को 1 पर डिवाइड करोगे वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की।
तो अब दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो ये अंडर रूट 8 जो माइनस का है ये प्लस का है, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 6 आ गई है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर हमने x में 1/x को प्लस किया था, यहां आपने माइनस करना है। तो ये पहले से ही काफी जो है ना सॉल्व है क्वेश्चन। देखें, x की जगह पर x की वैल्यू रखी, कहां से मिली हमें, स्टेटमेंट में दी गई, ये हमने x की जगह पर रख दी, ये माइनस एज इट इज आ गई। ये जो 1/x है, अभी हमने 1/x निकाला नहीं, ये वाला, ये देखें, ये वाला 1/x की वैल्यू निकाली हुई है, तो 1/x की जगह पे वो रख दिया हमने। अब देखें, लेकिन इनके दरमियान में माइनस है, और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि माइनस जरा ना बदमाश होता है, इससे थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ये ना काफी कुछ चेंज कर सकता है। ये माइनस अब क्या करेगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन चेंज कर देगा। देखिए 3 प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का √8 था ये प्लस का हो गया। अब जरा गौर करें आप, तो हमारे पास ये प्लस का 3 कैंसिल हो रहा है माइनस के 3 से, √8 और √8, ये एक और एक दो हो जाएंगे ना, तो ये दो √8 हो जाएगा इस तरह, मतलब ये ऐसे होगा √8 और √8, ये बन जाएगा 2√8। ठीक है, तो मतलब सिंपल था, ये आसान भी था। देखें पार्ट 3 में देखें। अब यहां पर हमारे पास पहले क्वेश्चन जैसा, ये पहले क्वेश्चन में x और 1/x जो थे ना वो प्लस हो रहे थे, यहां पर x स्क्वायर और प्लस हो रहा है 1/x स्क्वायर में। तो आप जरा गौर करें, x की वैल्यू तो है, ठीक है, वो लिखते हैं हम, x की जगह पे x की वैल्यू लिखी, ऊपर स्क्वायर है तो मैंने ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यहां प्लस था प्लस लगा दिया। यहां 1/x की वैल्यू लिख लेते हैं, 1/x की वैल्यू ये निकाली हुई है, ये 1/x की जगह पे लिखी है, ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। अब फार्मूला आप लोगों को आते हैं, फार्मूले आप लोगों ने सीखे हुए हैं, अगर नहीं भी आते तो मैं आपको बता देता हूं। ये दो फार्मूले हैं, नोट कर लें। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो बच्चे, तो आपने ऐसे करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर +2 फार्मूले का पहली और दूसरी, कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा। और अगर माइनस वाला होगा तो वो ऐसे होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो आप कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये साइन चेंज हो जाएगा, -2ab। तो ये कुछ फार्मूले हैं, कुछ कुलिये हैं, इनको लाजमी याद करें ताकि क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो जाए। अब जरा गौर करें, इनके ऊपर स्क्वायर हल करेंगे ना, स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ इनके दरमियान में प्लस है ना, तो ये वाला फार्मूला लगेगा अभी। ये देखिए, इसका फार्मूला ओपन करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ देखें पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर +2 फार्मूले का पहली और दूसरी। तो देखें पहली वैल्यू का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, उसके बाद दूसरी वैल्यू का स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर, फिर +2 देखें फार्मूले का है तो यहां आपने लगा दिया +2 फार्मूले का, +2 के बाद पहली और दूसरी है, ये पहली वैल्यू आ गई और ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब ये वाला प्लस वैसे का वैसे ही है। अब ये वाला जो स्टेप है वो मैंने नीचे अगले स्टेप में किया हुआ है। यहां पर भी अब माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, बस यहां अगर माइनस होगा तो 2 के साथ आपने माइनस कर देना है, बड़ा सिंपल सा है। देखें इसको करते हैं, 3 का स्क्वायर ओपन करें, जैसे देखें पहली वैल्यू का स्क्वायर ये आ गया, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ये आ गया प्लस के साथ, -2 फार्मूले का लगाना था, फिर पहली आ जाएगी और फिर दूसरी आ जाएगी। ठीक हो गया, मतलब ये जो लाइन नजर आ रही है ना, ये बेसिकली इसके आगे आनी थी, यहां से आगे आनी थी। तो अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 8 आ गया हमारे पास, और ये देखें 2 3 6 हो जाएगा और ये √8 भी आ गया। तो यहां तक जो सॉल्व किया वो यहां तक आ गया। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 हो गया है और ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कट कर 8 आ गया है, फिर यहाँ पर वही काम हुआ, ये माइनस आ गया, 2 3 6 हो जाएगा और √8 भी एज इट इज आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये देखें ये 6 √8 प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 9 और 8 17 हो जाएंगे, 9 और 8 17 हो जाएंगे, 17 में 17 प्लस करोगे तो 34 आ जाएगा। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहां पर देखें ये उसी तरह का है, यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था, प्लस की जगह पे जस्ट माइनस लगाया, बाकी वैल्यूज वही यूज करेंगे हम। ये देखें यही x की वैल्यू इस x की जगह पे भी रखी हुई है
और ये 1/x स्क्वायर की वैल्यू ये वाली जो थी वो भी वैल्यू वैसे ही रखी हुई है। देखें सबसे पहले बेटा करना क्या है, ये x है तो x की वैल्यू हमने पीछे पड़ी है वो लिख दी, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, माइनस वैसे का वैसे ही 1/x की वैल्यू थी ये, ठीक है। ये कहाँ निकाली है, ये देखें 1/x की वैल्यू ये निकाली है। इस वैल्यू को आपने पुट किया इसकी जगह पे और स्क्वायर था ऊपर वो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब सेम वही दोनों काम यहाँ पर होंगे, इन दोनों का फार्मूला ओपन होगा इसी तरह जैसे अभी यहाँ पर किया है। आए जरा करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको फास्टली लेकर चलता हूं। देखें हमने क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है। फार्मूले में था पहली वैल्यू का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर, +2 फार्मूले का, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है। तो अब उसके बाद देखें ये माइनस है वो माइनस यहां आ गया, उसके बाद फिर इस पे फार्मूला लगाएंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस लगाकर दूसरी वैल्यू मतलब √8 का स्क्वायर। लेकिन अगर क्योंकि इधर माइनस है तो फिर -2 फार्मूले के साथ पहली और फिर दूसरी। अब मजीद देखें हमने दोनों के फार्मूले ओपन कर दिए, ठीक है। इसका फार्मूला ओपन किया तो ये ऊपर वाली लाइन आ गई, इसका फार्मूला ओपन किया तो नीचे वाली लाइन आ गई, ये माइनस जो है यहाँ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंपल करते हैं। देखें कैसे, 3 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, ये स्क्वायर अंडर से कट जाएगा जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हुआ है। तो ये 8 आ गया हमारे पास, ये देखें 2 3 6 हो जाएगा और ये √8 भी आ जाएगा। अब ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। और 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, ये स्क्वायर भी अंडर से कट जाएगा और 8 आ जाएगा, माइनस वैसे ही 2 3 6 आ गया और √8 भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 9 और 8 17 हो जाएंगे और ये एज इट इज आ गया। लेकिन यहाँ पर जरा गौर करें, मैंने पहले भी बात की है कि माइनस जो होता है वो थोड़ा बदमाश होता है, वो जो है ना चेंजिंग ला सकता है। तो माइनस जो है अब यहाँ पर चेंजिंग लाएगा अगले स्टेप में, इसको भी अब नीचे लिख लें। यहाँ 9 और 8 जो है 17 आ जाएगा और -6 √8 वैसे का वैसे ही। इसको मैंने दोबारा लिख दिया है, यहाँ पर माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, 1000 दफा इस पे बात हो चुकी है। ये प्लस का 17 था माइनस का हो गया, ये माइनस का 6 √8 था ये प्लस का हो गया। अब देखते हैं कुछ इसकी काट जांट करते हैं, कुछ कैंसल आउट करते हैं। यहाँ प्लस का 17 है, ये माइनस का 17 है तो कैंसल आउट हो गए। उसके बाद देखें 6 √8 है और ये 6 √8 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 √8। आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन मजीद जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि बुक के प्रीवियस आंसर के मुताबिक हम इसको हल करें। तो 12 एज इट इज आ गया। अच्छा ये जो 8 है ना, इस 8 को हम 2 के टेबल पर जरा इसका एलसीएम लें, इसको डिवाइड करें जरा। देखिए 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 तो 2 कितने आते हैं बेटा, 2 जो है वो 3 आते हैं। तो देखिए मैंने इसको 2 का स्क्वायर अलग कर दिया और एक सिंगल 2 अलग कर दिया, मतलब ये हमारे पास 2 जो है वो 2 टाइम है और ये 2 1 टाइम है। तो 2 का 2 बन गया। ताकि क्यों बना दिया उसकी वजह बताता हूँ, 12 नीचे आ गया ताकि ये स्क्वायर जो है अंडर रूट से कट जाएगा ना तो सिंपल 2 आ जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही रह जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा और 2 अंडर रूट जो है वो एज इट इज आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया है, किसका आ गया है, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में देखें हमें ना स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा है। पहले हमें सिंगल x और 1/x को ऐड करवाया, फिर उसने x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर को ऐड करवाया, अब x4 और 1/x4 को ना ऐड करवा रहा है। तो देखें जरा, असल में ये वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है। देखें कहाँ सॉल्व की है, यहां पर ये देखें, ये हमने निकाला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है 34 के। तो वही हमने वहां पर भी वैल्यू लिख दी है। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये वैल्यू कहां से आई है, तो मैं उनको बता दूं कि ये रही ना वैल्यू, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो 34 के इक्वल है। तो ये हमने लिख दिया उसको, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है इसके ऊपर 2 पावर है तो इसको बनाना कितना, क्वेश्चन में देखो 4 पावर बनाना, तो 2 पावर 4 पावर कब बनती है, जाहिर सी बात है जब उसका स्क्वायर लेंगे। तो आए इसका स्क्वायर लेते हैं। तो क्या किया हमने, इसकी पूरी वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए ये वैल्यू लिखी इधर भी और दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर आ गया तो इसका फार्मूला ओपन किया, जैसे पीछे भी हमने, मैं नीचे भी बताया ये वाला फार्मूला, ठीक है। पहली वैल्यू का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया
+2 फार्मूले का आ गया, फिर पहली वैल्यू और फिर दूसरी वैल्यू, और दूसरी तरफ 34 का स्क्वायर है। तो ये देखें अब x एज इट इज 2 2 4, ये प्लस आ गया, 1 आ गया, ये 2 2 4, ये +2 आ गया। अब ये देखें ये x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और 34 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1156 आ जाएगा। तो अब देखें ये एज इट इज आ गया है, ये प्लस का 2 उधर जाके -2 हो गया है। 1156 में से -2 करेंगे तो ये आपके पास 1154 जो है ना आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको कंप्लीट करते हैं। ये देखें हमारे पास अब कहा गया है कि x माइनस 1/x के ऊपर हमें होल स्क्वायर चाहिए, ये मालूम करके दें। तो हमने पहले x माइनस 1/x मालूम किया हुआ। ये देखें x माइनस 1/x किसके इक्वल था, 2√8 के। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि x माइनस 1/x जो है वो 2√8 के इक्वल है, ये लिख दिया मैंने, यहां से उठाया यहां लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ ये वैल्यू अंदर वाली बनी हुई है, ऊपर जस्ट क्या चाहिए इसके, स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर ले लेते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बोथ साइड। तो अब देखें दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया इसके, यहाँ पर इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। ये तो हमने जो मालूम करना था रिक्वायर्ड था वो आ चुका है, इसको डिस्टर्ब किया ही नहीं है। देखिए सिर्फ इस तरफ सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा तो 8 आ जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किए करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि मेरा बेटा समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म की आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मेरे से राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मेरी बहुत ज्यादा मसरूफियात के बाद, एक अदारा चलाने के बाद, मेरी 2 अकेडमीज हैं, उनको चलाने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए टाइम जो है वो निकाल रहा हूं। तो कम से कम आप लोगों का इतना हक तो जरूर बनता है कि एक एक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और अपने दोस्तों तक कम से कम ये वीडियो शेयर लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी ईमानिल्लाह।